इतने लोग बेटे हैं, आप सबकी बहन है और इतनी बहनें बेटी सबका भाई है। आज आप देखना कितना भी गरीब भाई हो, उनसे बोला तो उनसे बोलोगे आधा पटा मत बोलो। कितना भी गरीब भाई होगा, बहन जब राखी बांधने जाएगी, अमीर भाई होगा, सोना देगा, चांदी देगा, पैसा देगा, और गरीब होगा कपड़ा देगा, और भी गरीब होगा अनाज देगा, और भी गरीब होगा तो राखी बंधाकर भाई अपने बहन के पांव पड़ लेगा। इतना सुंदर रिश्ता है ये, अब सब लोग जानते हैं। जब बहन विदा होती है केवल एक ही आस करती है, विदा होते समय दरवाजे पे अपने भाई का इंतजार करती है। भाई सामने से आकर के अपनी बहन के पास पीट करके खड़ा हो जाता और वो बहन 5 हल्दी की थाप अपने भाई की पीठ पे लगा देती और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरा भाई आए, मैं उसका मुंह देख लूं, मेरा भाई जाए, मैं उसकी पीठ देख लूं। मैं हमेशा कहता हूं जगत में नारी का सम्मान करो। नारी नारायणी है, नारी नौकरानी नहीं है। मैं उन हत्यारों से कहना चाहता हूं जो पद के और पैसे के कारण अंधे हुए बैठे हैं। इनको कोई पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है। जिन बेटियों को तुम गर्भ में मारते हो, मुझे बताओ अगर ये बेटियां नहीं रही तो 9 दुर्गा में 9 कन्या कहां से लाओगे? ये बेटियां नहीं रही, अच्छी भाभी कहां से लाओगे? ये बेटियां नहीं रही, अच्छी मामी कहां से लाओगे? अच्छी मौसी कहां से लाओगे? जिस बेटी को तुम गर्भ में मार रहे हो, उस बेटी को तुमने कभी तोला है? और ये सब बेटी के बाप बैठे हैं। जिन जिन की बेटी उनको आभास होगा, अनुभव होगा बेटी क्या है, बेटे और बेटे में क्या अंतर है। आप बेटे का जन्म होता है, ढोल बजाते हो, डीजे बजाते हो, बाजे बजाते हो, पटाखे फोड़ते हो, और जब बेटी होती है तो जैसे आपके मुंह पे कड़ा तेल पोत दिया होगा। इन बेटियों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कभी तौल के देखना और अनुभव करना कि तुम्हारा बेटा भी हो, तुम्हारी बेटी भी हो। परिस्थिति बिगड़े, समय आए, उस समय तुम्हारे बेटे को भी फोन लगाना, तुम्हारी बेटी को भी फोन लगाना। मैं दावा करता हूं कि बेटी किसी के बंधन में होती है, फिर भी अपने बाप का मुंह देखने सबसे पहले बेटे से पहले आती है।
फिर भी अगर दिमाग में ना आता हो तो मैं तौल के बता देता हूं आपको। आपने रामायण पढ़ी? रामचरितमानस के अंदर जब राजा जनक ने अपनी बेटी को विदा किया था, दोनों आंखों से आंसू की धार। किसी ने पूछा, जनक जी आप तो विधेय हैं, आपको देह से कोई लेना देना नहीं। तो राजा जनक कह रहा है कि बंधुओं, आज मेरी बेटी जा रही है, आज अगर सीता चली गई तो मुझसे कौन पूछेगा पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं, पिताजी आपने पानी पिया कि नहीं, पिताजी आपने दवा खाई कि नहीं। ये काम केवल बेटी करती है। कभी अनुभव करना, बेटी जिस दिन विदा होकर के चली जाती है, उस समय के बाद में भी बेटी अपने बाप का जीवन का हर चक्र अपने अपने जहन में रखती है। पर मैं एक बात पूछता हूं, जितने भी बाप बैठे, इस बेटी के प्रश्न का जवाब कहीं का बाप नहीं दे सका। बेटी ससुराल जाती है और जब घर आती है अपने बापू से पूछती है, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी याद। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया। ये बेटी अपने बाप की गुजरी हुई बात को जेल में रखती है। ले ले के नाम मुझको बुलाते, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे, अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। और बेटी अपने बाप के हर एक चित्रण को किस तरह से आपके सामने निवेदन करती है। होली कभी आई कभी दिवाली भी आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, पर अपने लिए बंडी न लाते थे बाबू, अपने लिए बंडी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी याद। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी याद। और बेटी क्या रखती है, जो बाप है वो याद रखना। सारी उम्र खर्चे की कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ते थे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबू, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी याद। और बाप का ख्याल रखने वाली बेटी किन शब्दों में अपने बाप का हर विचार अपने जेन में रखती है। कहते थे मेरा पल, कहते थे मेरा पल न लगेगा, बेटी विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा।
कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे, चुप चुप के थे रोते। अब बेटी पूछती है बाबू मैं नहीं तो आप चुप चुप के तो नहीं रहते? ये केवल बेटी कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता है। पर इसी बेटी का जवाब आज तक कोई बाप नहीं दे सका, और कहीं बाप जवाब दे दे तो व्यासपीठ से मैं उनको नमन करूंगा, पर इसका कोई जवाब नहीं मेरे भाई। इतने लोग बैठे, इस बेटी की जगह कहां है? जो सारी सृष्टि की रचता है, बेटी जब बाप के घर में रहती है तो लोग कहते हैं तो पराये घर जाएगी, और जब ससुराल चली जाती है उससे कहा जाता है तू पराये घर से आई थी, मुझे बताओ इस बेटी का घर कहां है? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? बापा बताओ कौन सा जहान है? आधा इधर आधा उधर, आधा है अधूरा, ससुराल है पिया नहीं पियर है न पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? कि याद मेरी आती तो वही बेटी है, वही बहन है, जिस बहन ने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी है, और राखी बांध करके जो दिया वो ले लिया है। आपसे पूछो जगत में गरीब कौन है? केवल 3 ही गरीब है मेरे भाई, एक बेटी, एक आत्मा, और एक गौ माता। गौ माता को जहां बांध दो बन जाएगी, बेटी को जिसके पल्ले बांध दो बन जाएगी, और आत्मा भी इस काम क्रोध जैसे पापियों के बंधन में बंधकर जीवन भर एक जगह बैठी रहती है। वस्त्र बांधते ही राजा बलि ने पूछा बहन मैं आपको क्या दूं? भैया उस बेरूपी ने सब लूट लिया, अब क्या दे? तू मांग, जो भी मांगे, तू प्राण मांगे तो दे दूंगी। भैया क्या दे दोगे? नहीं मांग मांग। भैया मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे? हाँ। उस बहन ने कहा भैया ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, माल चाहिए, ना खजाना चाहिए, दे सके तो राखी बंधई में वो चौकीदार दे दे। और जैसे ही चौकीदार का सुना तो राजा बलि चौकन्ना हो गया कि चौकीदार मांगने वाली कौन है। राजा बलि के साथ लक्ष्मी जी आई और भगवान के पास में रिश्ता बताया, और भगवान से कहा कि परमेश्वर कहीं जाओ तो घरे की के जाया करो। तो नारद जैसा गुरु मिला तो पार फाड़ दिया, नहीं तो हमारी तो दुर्गति हो जाती है। हासो मत, तुम भी कहीं जाओ तो घरे की के जाया करो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चाहे टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने विकट परिस्थिति में सबका साथ दिया है। कंस जैसा पापी धरती पर आया, और उस समय जब देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान ने कहा चिंता न करो हे देवगणों, मानुष तन धर के आऊंगा। उस समय मनुष्य का तन धारण करने का वचन दिया, और भगवान ने धरती पर पाप मिटाने के लिए ऊपर से उतरने की तैयारी करी। और जैसे ऊपर से उतरने की तैयारी हुई, उस समय एक घटना घटी। उस समय 2 मंडल थे, एक सूरसेन मंडल, एक मथुरा मंडल। मथुरा मंडल में उग्रसेन राजा रहते थे, सूरसेन मंडल में वसुदेव जी रहते थे। उग्रसेन 2 भाई थे, एक देवक, एक उग्रसेन। उग्रसेन की यहां संतान नहीं थी, पर देवक के घर एक पुत्री थी। एक दिन क्या हुआ, उग्रसेन की पत्नी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई। एक द्रुमलिक नामक राक्षस ने उसका सत्य भंग कर दिया। उग्रसेन के अवर्ण शंकर औलाद के रूप में कंस आया। कंस के सारे अवगुण थे, मगर एक गुण अच्छा था, वो अपनी चचेरी बहन देवकी को प्राण से भी प्यारा समझता था। मन में अरमान था मेरी बहन का ऐसा विदा करूं,
ऐसा विदा और विवाह करूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। एक दिन नारद जी आए, गमगीन देखा, उन्होंने कहा राजन क्या चिंता है? चिंता मेरी बहन की, मैं इतना बड़ा राजा, मेरी बहन का संबंध किसके साथ होगा? उन्होंने जैसे नामों ने इसका रिश्ता निकाला और उन्होंने देखा कि तुम्हारी बहन के लिए वसुदेव जी जैसा पति होगा। कहने के अनुसार उन्होंने पत्रिका, हालांकि 7 पटरानी पहले से थी, मगर घर आई लक्ष्मी को नहीं वापस किया और उनने उस समय टीका स्वीकार कर लिया। अश्वम गजम रत्नम के साथ कंस के यहाँ बारात आई, दहेज दिया और जब विदा किया तो कंस गाड़ी में बिठाकर अपने बहन बेनोई को विदा करने जा रहा। गांव के बाहर निकला, बेल की रस्सी हाथ में थी। उस समय आकाशवाणी, एक कंस जिस बहन देवकी को हर्षोल्लास के साथ विदा करने जा रहा है उसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। ऐसे काल की सूचना दी। कंस ने विलास छोड़ दी, नीचे उतरा, तलवार निकाली, बहन की चोटी पकड़ी, नीचे लाया, मारने को तैयार हुआ। बस देव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन मैं जानता हूं तुम में से बलवान हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे बाद दुनिया के अंदर कोई ताकतवर नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, मगर फिर भी मैंने अभी अभी मेरी पत्नी को वचन दिया है, मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा। मेरे सामने मेरी पत्नी मर जाए ये स्वीकार नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो राजन तुमने सुना नहीं आकाशवाणी क्या हुई है? हाँ हुई है, आकाशवाणी हुई है, 8वां गर्भकाल होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पहले वचन के पक्के थे। बस देवकी अपने घर गए, पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म में पूर्ण होकर के, और देवकी गर्भवती हुई। कुछ दिन के बाद में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वचन के अनुसार उस बच्चे को ले जा करके दिया, पर नारद जी ने बीच में अकल भिड़ा करके लाइन गिनवा करके और उसकी बुद्धि भ्रमित की, और बुद्धि भ्रमित करके पहले बच्चे का अंत आप सब जानते हो, 100 ब्राह्मण और 1 भाणेज। 100 ब्राह्मण के हत्या का पाप उसके माथे पे, एक नहीं 6 ब्राह्मण 6 भाणेज यानी 600 ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा। और 7वें में स्वयं भगवान पधारने के लिए तैयार हुए। उस समय माया से कहा गया तू यशोदा के गर्भ में चली जा। शेष जी आए, उस समय देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और जब भगवान के आने की तैयारी हुई उस समय माया को यशोदा के घर जन्म दिलवा दिया। स्वयं भगवान आने वाले हैं। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। रात को ठीक 12 बजे रिमझिम बारिश हो रही है। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और उस समय वसुदेव देव की जेल में पापी कंस ने बंद कर दिया था। जेल के अंदर बंद थे, पर जिस समय भगवान आया, जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जय हो।
भगवान जेल भरना मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। देवकी ने पति को जगाया था, सपने का हाल सुनाया था। देवकी ने पति को जगाया था, सपने का हाल सुनाया था। देवकी ने पति को जगाया था, सपने का हाल सुनाया था। देवकी ने पति को जगाया था, सपने में हाल सुनाया था। ले जाओ पुत्र को यशोदा के करो हवाले, खुल गए जेल के ताले। ओ जब जय भगवान जेल करना मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। नंद भरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। जन्मे से भगवान जेल धरना मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जय हो। जब जन्मे श्री भगवान जेल करना मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सूरतिया हाथ में बसुरिया, सावरी सूरतिया हाथ में बसुरिया और घुंघराला सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। वृंदावन री कुंज गलियन में, वृंदावन री कुंज गलियन में भगतो दौड़ी तो देखो छोरी सखी, भाग तो दौड़ी तो देखो छोरी सखी, भाग तो दौड़ी तो देखो।
सखी देखो नंद गोपाल, सपने में 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 सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद गोपाल, देखो नंद गोपाल। अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं श्री गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी में जाऊं, आके बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों शीश नमाऊं, राम बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, हरि चरणों में शीश नमाऊं, आके बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश
झुकाऊं हे राजा रानी तोरी आरती गाऊं हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं तोरी आरती गाऊं तोरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि वृन्दालमाला गुलगालकाय जपालमाला दिव्यकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरिओम जलेली श्री आवाज में देवादिवो सम्मा ओम यज्ञेन यज्ञमय यन्त देवासान्य धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमोऽयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामे सर्वे श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं मध्यवर्तिमयं समन्तपर्यायस्य सर्वभूमः सर्वायुगन्धार्धं परार्धः पृथिवी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिते तदेभ्य श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्य वशङ्ग्रहे आवेतक्ष कामाप्रे विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्वदक्षक्षोरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्वासं संबाहुभ्यां दमति संपतते ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वरः सर्वसुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सावधाय शक्ति का नमः भावनाय श्री कृष्ण चंडाविंदी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की महाकाल भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो बस्ती नगरी की जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो गजानंद भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो पितृ देवताओं की जय हो भक्त और भगवान की जय हो सदगुरु महाराज की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर गंगे हर जय जय श्री राधे